तो हार्श ब्रेकिंग नहीं लेनी है, पेट्रोल पे स्टार्ट करें इसको। आपको ब्रेकर पे से अपनी कार को नहीं कूदाना है। गियर में एक्स्ट्रा एडेड वेट होता है 50-60 हज़ार किलोमीटर पे भी, और हो सकता है और जल्दी भी खराब हो जाए। सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ सीएनजी कार के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल मेंटेनेंस टिप्स और साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस जो आपको रखने चाहिए अपनी माइंड के अंदर, अगर आपकी फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार है चाहे आपकी रेट्रोफिटेड सीएनजी वाली कार है। आज रेफरेंस के अंदर हमने ले रखी है भाई वैगनर एलएक्सआई सीएनजी K10C इंजन वाला वेरिएंट है, जो अगस्त 2022 में मैंने परचेज करा था। और ये देख सकते हो भाई फैक्ट्री फिटेड सीएनजी है, यहाँ पे सीएनजी की आपकी बैजिंग हो रखी है। आपके पास भाई सीएनजी कार है वेदर फैक्ट्री फिटेड और रेट्रोफिटेड, तो सबसे पहला मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी सीएनजी कार के अंदर जो पेट्रोल का लेवल है वो भाई रिजर्व से ऊपर रखना है। मतलब रिजर्व भी अगर हो जाती तो जल्द से जल्द डलवा लें उसको। अब देख सकते हो मेरी कार के अंदर भाई 3 पॉइंट है पेट्रोल के, तो कम से कम इतना पेट्रोल अगर आप अपनी कार के अंदर रखेंगे तो भाई आपकी कार का जो फ्यूल पंप है उसकी लाइफ भाई बनी रहेगी और उसके अंदर कभी भी फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। अक्सर क्या होता है भाई, जितनी भी सीएनजी कार वाले ओनर्स होते हैं ना, उनकी कार में क्या प्रॉब्लम आती है, उनकी कार का जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि भाई अगर उसके अंदर आप प्रॉपर फ्यूल नहीं रखोगे, जैसे आपके घर के अंदर वाटर कूलर के अंदर मोटर होती है पानी की, अगर वो भी भाई सूखी चलेगी तो वो भी भाई ख़राब हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी भाई कार के अंदर एक फ्यूल पंप होता है जो कि भाई पेट्रोल टैंक के अंदर डिप्ड होता है। अगर भाई उसको फ्यूल नहीं मिलेगा प्रॉपर तो भाई वो जल जाएगा और जलने के बाद वो खराब हो जाएगा। इसीलिए भाई फ्यूल को रखना अपनी कार के अंदर प्रॉपर लेवल पे सबसे मेन पॉइंट है सीएनजी कार के अंदर, और पेट्रोल कार के अंदर भी अगर आप इसको फॉलो करें तो भाई आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें वो है भाई, इसके मैं रियर में आपको लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो भाई रियर में हमारी जितनी भी सीएनजी कार है उसके अंदर भाई रियर में एक्स्ट्रा एडेड वेट होता है। आपको क्या करना है भाई, जब भी आप अपनी कार को किसी भी ब्रेकर वगैरह से ले जाएं सीएनजी कार के अंदर, खास मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, चाहे भाई फैक्ट्री फिटेड है चाहे रेट्रोफिटेड है, आपको ब्रेकर पे से अपनी कार को नहीं कूदाना है। पेट्रोल वाली कार के अंदर बेशक आप एक बार को कर भी सकते हो, लेकिन भाई सीएनजी कार के अंदर क्या होता है भाई, बूट के अंदर एक्स्ट्रा 100 to 150 kg का भाई वेट होता है सिलेंडर का। तो भाई उससे क्या है कि अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड पे भाई अपनी कार को ब्रेकर से कुदाओगे तो आपकी कार का जो बूट का ये नीचे का मेटल वाला एरिया ये देख सकते हो जी, आपका भाई क्रैक हो जाएगा और आपकी कार के अंदर भाई फ्यूचर में भाई चिर चिर चू चू की आवाज़ आने लग जाएगी, और साथ ही साथ भाई रस्टिंग भी जल्द से जल्द आपकी कार में स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि भाई कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार है उसके अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आती। हाँ भाई कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है भाई फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार का, उसके अंदर जो सस्पेंशन है आपका भाई वो ट्यून्ड होता है। बट हाँ भाई फिर भी आपको अपनी कार को नहीं कुदाना है, क्योंकि भाई आपकी कार का जो बूट वाला एरिया है वहाँ पे भाई क्रैक पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भाई आपको अपनी कार को ब्रेकर के ऊपर से नहीं कुदाना है। साथ ही साथ भाई सीएनजी कार के अंदर जैसे बताया पीछे की तरफ भाई एक्स्ट्रा एडेड वेट होता है, तो उस केस के अंदर भाई आपको अपनी कार को भाई कभी भी हार्श ब्रेकिंग नहीं करनी है। क्योंकि भाई देखो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार के अंदर तो खैर प्लस पॉइंट है कि भाई आपका रियर के अंदर प्रॉपर तरीके से जो इसके जॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा आपका मजबूत किया जाता है। यहाँ पे जो आपके जॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा मजबूत किया जाता है फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार के अंदर। लेकिन भाई जो आपकी आफ्टर मार्केट सीएनजी कार है उसके अंदर क्या है कि भाई आपको हार्श ब्रेकिंग नहीं लेनी, क्योंकि भाई हार्श ब्रेकिंग अगर आप लोगे ना, सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है भाई वो तो आती है भाई आपके ब्रेक पैड जल्दी घिस जाने की, और साथ ही साथ भाई आपका जो बूट वाले एरिया, जैसे कि मैंने बताया ब्रेकर पे कुदाओगे तो भी आपका बूट वाले एरिया उसके अंदर क्रैक आ जाएंगे। साथ ही साथ भाई अगर आप हार्श ब्रेकिंग लोगे तो आपका सीएनजी का जो सिलेंडर है ना, एकदम से ब्रेक लेने के बाद वो आगे की तरफ फोर्स मारेगा। उस वजह से जिस पोजीशन से वो जॉइंट होता है तो वहाँ से वो भाई फोर्स लगा के उसको पुल करने की कोशिश करेगा, और उस केस के अंदर भी आपके बूट के अंदर क्रैक पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए भाई हार्श ब्रेकिंग मत करना, इससे आपकी कार का जो बूट वाले एरिया वहाँ पे भाई कोई भी प्रकार के क्रैक्स भी नहीं आएंगे, और साथ ही साथ आपकी जो कार के ब्रेक पैड्स हैं उनकी भी एक्स्ट्रा लाइफ बनी रहेगी और वो भाई लंबे चलने वाले। तो भाई ये सेकंड टिप थी आपकी। तो हमारी नेक्स्ट टिप है भाई वो रहेगी कि भाई जब भी आप अपनी कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करें, सीएनजी कार के लिए बता रहा हूँ भाई स्पेशली, जब भी अपनी कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करें भाई हमेशा पेट्रोल पे स्टार्ट करें इसको, और उसके बाद भाई लगभग भाई 2 से 3 किलोमीटर उसको पेट्रोल पे चलाएं जब तक कि आपका इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं ले लेता है। हालांकि ऑप्टिमम टेम्परेचर उसका भाई 15 से 20 सेकंड में आ जाएगा अगर भाई गर्मियों का टाइम है, और अगर भाई सर्दियों का टाइम है तो लगभग भाई आधे से 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। लेकिन फिर भी भाई 2 से 3 किलोमीटर इसलिए चलाना चाहिए ताकि भाई आपके इंजन के पार्ट्स से उनका लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे, और साथ ही साथ आपके जो इंजन की जो लाइफ है भाई वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आप सीएनजी पे मैनुअली कन्वर्ट करेंगे तो भाई आपकी कार के अंदर फ्यूचर में चल के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अक्सर सीएनजी कार में क्या दिक्कत आती है भाई, उनके हेड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्यों आती है कि भाई लोग ये समझते हैं कि भाई सीएनजी अगर हम अपनी कार में लगवा लेते तो भाई फिर सीएनजी पे ही चलाएंगे। सीएनजी आपका एक ड्राई फ्यूल होता है भाई, और उसके अंदर इंजन के अंदर ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। तो इसीलिए भाई 2 से 3 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाओ सुबह, और जब खड़ी कर रहे हो अपनी कार को 2 से 3 किलोमीटर पहले उसको पेट्रोल मोड पे कर दो। इससे आपकी कार का जो पेट्रोल का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग रहेगा, और साथ ही साथ भाई आपकी कार के जितने भी
इंजन के कंपोनेंट्स हैं उनकी भी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, आपके इंजन के अंदर कभी फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई ये आपकी थी थर्ड टिप। अब बात करते हैं भाई अपनी नेक्स्ट एंड द फोरमोस्ट टिप। वो है भाई कि सीएनजी कार के अंदर मेन प्रॉब्लम आती है, वो है आपके भाई स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग जो आपकी कार के होते हैं वो मेजर रोल निभाते हैं भाई इग्निशन के टाइम पे। यानी आपकी कार जब भी स्टार्ट होती है तो भाई जो फ्यूल है, फ्यूल को इग्नाइट होना होता है प्रॉपर तरीके से, तभी आपकी कार का फ्यूल बर्न होता है और आपका व्हीकल चलने लगता है। तो भाई जो स्पार्क प्लग है पेट्रोल कार के अंदर भाई वो आपके 60 से 70 हज़ार किलोमीटर तक कहीं नहीं जाते, लेकिन जो सीएनजी कार होती है उसके अंदर स्पार्क प्लग आपके थोड़े से जल्दी वियर एंड टियर हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि भाई जो सीएनजी है वो आपका एक ड्राई फ्यूल है और उसको भाई जो इग्निशन टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई चाहिए होता है, यानी उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो थोड़ी सी हाई होती है। इसीलिए भाई जो सीएनजी है उसके लिए आपको जो स्पार्क प्लग्स हैं, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपको स्पार्क प्लग्स को हर 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पे इंस्पेक्ट करना है। अगर उनके अंदर कोई दिक्कत है तो भाई उनको रिप्लेस करना है, उनको ठीक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई उनको विजुअली चेक कर लेते हैं, अगर वो ठीक देखते हैं तो भाई उनको दोबारा लगा देते हैं। नहीं भाई, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी भाई 4 सिलेंडर कार है तो भाई उसके अंदर 4 स्पार्क प्लग होते हैं, और अगर आपकी भाई 3 सिलेंडर कार है तो उसके अंदर 3 स्पार्क प्लग होते हैं। जैसे कि ये कार है मेरी, ये आपकी पर्टिकुलर भाई 3 सिलेंडर कार है तो इसके अंदर 3 स्पार्क प्लग हैं। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपकी कार सर्विस पे जाए भाई आपको इनके स्पार्क प्लग्स को निकलवा के देखना है। सिंपल सी एक चीज़ चेक करनी है, अगर आपकी कार के अंदर माइलेज का इशू, पिकअप का इशू या फिर भाई किसी भी प्रकार की मिसिंग आ रही है या फिर आपकी कार झटके वगैरह मार रही है, तो भाई उस केस के अंदर आपको इनको सीधा रिप्लेस कर देना है। ऐसा करने से आपकी कार के अंदर जितनी भी प्रकार की, चाहे माइलेज की प्रॉब्लम है, चाहे पिकअप की है, चाहे भाई किसी भी प्रकार की मिसिंग हो रही है आपकी कार के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर भाई फिर भी आपकी कार के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं जाती है तो भाई ये देख सकते हो, ये जो एयर फिल्टर है इसके नीचे आपकी जो इग्निशन कोयल्स होती हैं, इग्निशन कोयल आपकी जितने भी, फॉर एग्जांपल आपकी 3 सिलेंडर कार है तो उसके अंदर 3 इग्निशन कोयल्स होंगी, हर स्पार्क प्लग के ऊपर एक इंडिविजुअल इग्निशन कोयल लगी होगी। तो उस केस के अंदर भाई आपकी इग्निशन कोयल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली होता क्या है भाई, इग्निशन कोयल जब भी आपकी कार की ख़राब होगी ना तो आपके डैशबोर्ड के अंदर एक तो चेक इंजन लाइट जल जाएगी, और उसको जब भी आप स्कैन कराओगे तो मिसफायर का एरर आपकी कार के अंदर आएगा। और साथ ही साथ भाई इग्निशन कॉइल का ख़राब होने का एक सिम्टम और ये भी होता है कि भाई आपने अपनी कार के स्पार्क प्लग बार बार रिप्लेस करा लिए, लेकिन फिर भी उसकी जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो उस केस के अंदर आपको भाई अपनी कार के इग्निशन कॉइल्स को इंस्पेक्ट कराना है। अगर भाई उनके अंदर प्रॉब्लम है किसी भी पर्टिकुलर के अंदर तो उसको भाई सीधा रिप्लेस कराओ। जनरली जो ये इग्निशन कॉइल होती है भाई इसकी जो लाइफ होती है वो आपकी 1 से 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन भाई एक्सेप्शनल केस के अंदर ये भाई 50-60 हज़ार किलोमीटर पर भी, और हो सकता है और जल्दी भी ख़राब हो जाए अगर भाई आप अपनी कार का जो वॉशिंग है वो इंजन बे के अंदर प्रेशर से करा देते हो। तो भाई हमेशा रिकमेंडेड है भाई इंजन बे जो है उसकी वॉशिंग भाई ज़्यादा प्रेशर से नहीं करनी है, और अगर फॉर एग्जांपल आप कर भी देते हो तो उसके बाद भाई पहले उसको प्रॉपर तरीके से सूखने दें, फिर ही अपनी कार को स्टार्ट करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कार का भाई एयर फिल्टर। आपकी जो कार है भाई वो एयर इनटेक एयर फिल्टर के थ्रू करती है, यानी जो बाहर की जो एटमॉस्फेयर से वो कार इनटेक करती है एयर को, वो एयर फिल्टर के थ्रू प्योरीफाई होकर आपकी कार के इंजन के अंदर जाती है, और फिर एयर फ्यूल मिक्सचर आपका इग्नाइट होता है अंदर। तो अगर आपका भाई फॉर एग्जांपल एयर फिल्टर ही साफ़ नहीं होगा तो भाई आपकी कार भाई घुट घुट के चलेगी, या फिर भाई एयर फिल्टर अगर आपका क्लॉग्ड होगा तो आपकी कार प्रॉपर तरीके से एयर को इनटेक नहीं कर पाएगी। उस केस के अंदर भी आपकी कार के अंदर पिकअप वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि भाई अगर आपकी सीएनजी कार है तो भाई हर 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर पे इस एयर फिल्टर को आप निकालें, और उसके अंदर जितनी भी डस्ट है भाई उसको प्रॉपर तरीके से झाड़ के साफ़ कर दें। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा देखो यहाँ पे 1 लॉक 2 लॉक, किसी किसी में 4 लॉक भी होते हैं, लॉक हटा के सिंपल सा आपको एयर फिल्टर को निकालना है, जिस पोजीशन में निकाला है वैसे ही साफ़ करके दोबारा लगा देना है, हर 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर पे बता रहा हूँ। और भाई अगर आपको आपकी कार भाई 10,000 किलोमीटर चल गई तो हमेशा भाई उसको रिप्लेस ही कराएं, उसको भाई आपको साफ़ नहीं करना है 10,000 किलोमीटर के बाद। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, आप थोड़ी सी पैसे की कंजूसी करोगे लेकिन आपकी कार के अंदर भाई फिर पिकअप वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, आपको चलाने में मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भाई एयर फिल्टर की बात करें, ये वैगन आर है भाई, इसका एयर फिल्टर भाई 250 रुपये का आता है। और अगर इसके स्पार्क प्लग की बात करें भाई, जनरली सारी कार्स के जो इसी इकोनॉमिक्स सेगमेंट की कार्स हैं भाई, जैसे वैगन आर हुई, स्विफ्ट हुई भाई, इन सब का, या फिर ब्रेजा भी हुई, इन सब के जो स्पार्क प्लग है भाई 100 से 150 रुपये की रेंज के अंदर आ जाते हैं। पर स्पार्क प्लग की मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। तो भाई अगर भाई आप स्पार्क प्लग को भी रिप्लेस करा लोगे हर 10,000 किलोमीटर पे तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 300 रुपये इसके अंदर आएगा, और मैक्सिमम भाई 400-500 रुपये तक ये वेरी करता है। तो अगर आप इनको रिप्लेस करा लोगे तो भाई आपकी जो ड्राइविंग प्लेजर है, स्मूथनेस है आपकी कार की, चाहे माइलेज है, चाहे पिकअप है, चाहे परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें भाई बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएंगी और आपको कार को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई मेन तो यही चीज़ें होती हैं। तो जो भाई हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है भाई आपकी कार के अंदर सीएनजी रिफिलिंग एरिया से रिगार्डिंग। ये देख सकते हो भाई, ये है आपकी भाई फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, तो इसके अंदर भाई रिफिलिंग आपकी पीछे की तरफ से दे रखी है, लेकिन जो रेट्रोफिटेड है उसके अंदर आगे की तरफ से होती है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है ना वो भाई आपका दोनों के लिए ही सेम रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर भाई ये ग्रीन ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इसको भाई ओरिंग कहते हैं। रिकमेंड करा जाता है भाई यूज़र मैनुअल के अंदर भी, अगर आप देखोगे
जो ये ओरिंग है भाई, इसको आपको रिप्लेस कराना है हर 50,000 किलोमीटर पे। इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आती है भाई, 50-100 रुपये ही आती है इसकी कॉस्टिंग। ये एक्चुअली क्या करती है, जो आपकी सीएनजी है भाई, अगर आप फिल कराओगे तो भाई ये लीकेज होने से प्रिवेंट करती है। ऐसी ही सेम ओरिंग भाई आपकी अगर रेट्रोफिटेड भी है, उसके अंदर भी एक ओरिंग ऐसी होती है। ये एक्चुअली क्या करती है, जब भी आप अपनी कार के अंदर सीएनजी रिफिल कराते हो ना, तो भाई ये उसको लीक होने से प्रिवेंट करती है। जैसे यहाँ पे आप बार बार देखो, बार बार जब आपका भाई सीएनजी रिफिलर यहाँ पे लगेगा उतरेगा, तो भाई ये ओरिंग कुछ टाइम बाद जाके भाई वियर आउट हो जाती है। तो भाई इसको आपको हर 50,000 किलोमीटर पे रिप्लेस कराना है, ऐसा कंपनी बोलती है। लेकिन भाई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई इसको चलने देना, और फिर भी भाई 60 से 70,000 किलोमीटर पे तो इसको रिप्लेस करा ही लेना। उससे क्या होगा भाई, आपकी कार के अंदर कभी भी सीएनजी रिफिलिंग करते टाइम कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं भाई सर्विस कराते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। भाई देखो, सर्विस कराते टाइम ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सीएनजी कार है तो आपको भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक ऑयल डलवाना है। आप नॉर्मल ऑयल भी डलवा सकते हो, लेकिन जो आपको कार की सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेट्रोल कार है आपकी, आप उसकी सर्विस 10 से 11,000 किलोमीटर पे कराते हो। कई बार भाई लोग डिले भी कर देते हैं, भाई सोचते हैं कि थोड़ा सा लेट करा लेंगे, 15,000 तक भी एक्सटेंड हो जाता है, 4-4, 5,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला लेते हैं। लेकिन भाई सीएनजी कार के अंदर ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपकी सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर का है तो आपको उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके भाई उसको 9,000 या 8,500 पे करा लेना है। कि भाई जो सीएनजी फ्यूल है ना, अगर आपकी कार के अंदर बर्न होता है तो इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है, यानी इंजन ऑयल की जो थिकनेस है भाई, पहले ही कम हो जाती है। पेट्रोल के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन भाई सीएनजी के केस में आपके जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी है, थिकनेस है, वो टाइम से पहले कम हो जाती है और आपकी कार का जो ऑयल है वो खराब होने लग जाता है और इंजन का वो प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं दे पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी कार की जो सर्विस है भाई, यानी इंजन ऑयल वगैरह जो आप चेंज कराते हो, आप 8 से 8,500 किलोमीटर पे ही चेंज करा सकते हो। उससे आपकी कार की जो लाइफ है इंजन की, वो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी कार के अंदर जो पावर, परफॉर्मेंस, स्मूथनेस आपको शुरू से मिलती आ रही है इनिशियल डेज से, वो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी अगर आपकी कार 1 से 1.5 लाख किलोमीटर भी चल जाएगी। लोग कहते हैं भाई कि हमारी कार सीएनजी की है भाई, 1 लाख किलोमीटर पे जाके हेड खुल जाएगा इसका, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से चलाएं भाई और सर्विस वगैरह टाइम टू टाइम कराते रहें भाई, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो जो टिप्स मैंने आपको दिए भाई, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो भाई आप बेनिफिट में रहोगे, आपकी सीएनजी कार के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार बस यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ सीएनजी कार के रिगार्डिंग टिप्स दिए, चाहे भाई रेट्रोफिटेड है, चाहे आपकी भाई फैक्ट्री फिटेड है, दोनों के लिए ये टिप्स आपकी काफ़ी ज़्यादा काम की रहने वाली है। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ भाई बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। साथ ही साथ भाई ड्राइविंग सीरीज अपने चैनल पे चल रही है भाई, आई बटन में लिंक आ रहा होगा भाई, उसको भी जाके देखो, सपोर्ट करो। और भाई हर वीक पे मैं एक एपिसोड ड्राइविंग सीरीज का डालने वाला हूँ, बिगिनर्स के लिए है भाई। इन वीडियोस को अगर आप देखोगे तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो ड्राइविंग स्कूल से सीख रहे हो उसको भाई छोड़ दो, नहीं, ये आपका एज ए सप्लीमेंट काम करेंगे आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडीज़ भी करते हो, आप एक सप्लीमेंट्री बुक लेते हो, तो भाई वो रेफरेंस बुक की तरह काम करेंगे आपको भाई। ड्राइविंग जो आप ड्राइविंग स्कूल में सीख रहे हो, साथ ही साथ इन वीडियोज़ को आप देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपकी ड्राइविंग धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।